हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं ऑल इंडिया के जो काउंसलिंग्स चल रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। देन इसके बाद सब स्टेट अपना अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेट जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है जैसे राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, बिहार का भी चॉइस फिलिंग चल रहा है, छत्तीसगढ़ का ऑलरेडी चॉइस फिलिंग का हो चुका है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। एमपी का भी सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। देन मैं बात करूँ उत्तराखंड का भी अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो हम अलग अलग स्टेट के बारे में भी जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान एक ओपन स्टेट है जहां पर लास्ट ईयर तक की यदि मैं बात करूं तो सेकंड राउंड में अदर स्टेट के बच्चे एमबीबीएस के रिगार्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते थे प्राइवेट कॉलेजों के लिए, लेकिन इस बार ये रूल चेंज होकर थर्ड राउंड के लिए कर दिया गया है। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं और वो एमबीबीएस राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो वो थर्ड राउंड में जाके रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं बट उनको चॉइस फिलिंग करने का जो मौका मिलेगा वो थर्ड राउंड में मिलेगा। ईयर की मैं बात करूँ लास्ट 4-5 साल से राजस्थान का जो सेकंड राउंड है वो ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाता था, बट इस बार न्यू अपडेट ये है कि राजस्थान का सेकंड राउंड भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। राजस्थान के सेकंड राउंड के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक राजस्थान के सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन है। तो जिन स्टूडेंटों ने राजस्थान के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो वो ध्यान रखें, सेकंड राउंड में वो न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं लाइक कोई बिहार का, पंजाब का या कहीं हरियाणा का कोई स्टूडेंट है या फिर गुजरात के स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर बच्चे राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए इस बार सेकेंड राउंड में कॉलेज न मिलकर थर्ड राउंड में उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए वो स्टूडेंट ध्यान रखें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। देन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप कोटा से हैं या आर्मी डिफेंस कोटा से हैं या फिर आप एनआरआई कोटा से सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए राजस्थान में चॉइस फिलिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो 22 तारीख डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दी हुई है। तो आपको पहले जयपुर सिटी में जाकर आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी होता है। बात करूं मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सिक्योरिटी और चॉइस फिलिंग के लिए, तो राजस्थान में जो चॉइस फिलिंग का है वो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है 2,000 रुपये अमाउंट से होता है। देन उसके बाद में जब चॉइस फिलिंग का आता है तो चॉइस फिलिंग में यदि कोई कैंडिडेट SC ST और OBC से होता है तो उसको 5,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस पे करना रहता है। यदि कोई कैंडिडेट जनरल या EWS कैटेगरी से है तो उसको 10,000 रुपये फीस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पे करना रहता है। यदि ओनली आप BDS कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना रहेगा। यदि कोई बच्चा MBBS BDS के लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए वोट करना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना रहेगा। 21 से 25 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग का रहेगा। चॉइस फिलिंग होने के बाद में 28 तारीख को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड राउंड का जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग का डेट आ जाता है, आपको ज्वाइन करना रहेगा। राजस्थान में लास्ट ईयर तक की यदि अपन बात करें तो लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सेकेंड राउंड ऑफलाइन होता था, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें आपको जयपुर जाकर ही कराना रहता था। इस बार ये राउंड ऑनलाइन है। तो राजस्थान में जो थर्ड राउंड है वो मोपअप जयपुर में ही होगा। सेकंड राउंड में यदि किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है या जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है उनका अपग्रेड होकर सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है, या सेकंड राउंड में भी किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है तो वो थर्ड राउंड तक अपनी सीट को अपग्रेड करा सकता है जयपुर जाके। तो जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में भी कॉलेज मिला है उनको ये उम्मीद रहेगी कि आगे जाके उनकी सीट और अपग्रेड हो जाए और बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप मोपअप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बार। ये ऑल इंडिया का जो नियम था ये राजस्थान ने इस बार इसको एक्सेप्ट किया है। यदि राजस्थान की मैं कट ऑफ की यदि बात करूं तो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वो 633 मार्क्स गया था जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए बात करें तो 630 नंबर तक का जो स्टूडेंट था उसको EWS कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। MBC में 603 नंबर तक मिल गया था, OBC में 632 नंबर तक, SC की यदि बात करें तो 527 और ST में 520 मार्क्स तक के स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी राजस्थान में मिल चुका है। देन राजस्थान में एक पेमेंट सीट का भी एक ऑप्शन होता है। पेमेंट सीट में भी बच्चों को डाउन मार्किंग के ऊपर लास्ट ईयर की यदि बात करूँ तो लास्ट ईयर से बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट रहा है, तो डाउन मार्किंग तक भी बच्चों को पेमेंट सीट मिल चुकी हैं। तो सेकंड राउंड का भी चॉइस फिलिंग चल रहा है। आप ध्यान रखें यदि किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो उससे अपडेट सीट को ही आप फिल करें, वो सीट को आपको फिल नहीं करना जो आपको अलॉट हो चुकी है, या उससे डाउन रैंकिंग का जो कॉलेज है उसको भी आपको फिल नहीं करना। ये राजस्थान का अपडेट था। अपन बात करते हैं सेकंड यूपी के लिए। यूपी का रजिस्ट्रेशन अभी चालू हो चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने अभी तक यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लिया था तो वो बच्चे अपना सेकंड राउंड के लिए यूपी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूपी की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 16 तारीख से 18 तारीख तक कर है। तो यदि किसी बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया यूपी में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन 19 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट रही हैं या कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसका सीट मैट्रिक्स आएगा। देन 21 तारीख से लेके
24 तारीख के 20 तक आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यूपी में जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 2000 रुपये रहती है और चॉइस फिलिंग के लिए जो फ़ी है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 2 लाख रुपए है। यूपी में सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट नहीं होता, सेकंड राउंड भी फ्री एग्जिट नहीं है। तो आप जो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं वही कॉलेज चॉइस करें जिनमें आप जाना चाहते हैं। इन कंडीशन आपने कोई ऐसा कॉलेज फिल कर दिया जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरगेट हो जाएगा। यूपी में जो रिजल्ट है वो 25-26 को रिजल्ट आ जाएगा। देन 28 से लेकर 2 सितंबर तक आप कॉलेज के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। यूपी में कॉलेजेस 1 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है या फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको 1 तारीख से आपको रिपोर्ट करना रहेगा। 1 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको तब रिपोर्ट करना रहेगा। तो जिन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ तो बेटर ये है कि वो अपने उस कॉलेज के लिए सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल, आपको कुछ सामान लेके जाना है वो सारी चीज़ें आप लेके जाएं और डायरेक्टली रिपोर्ट कर वहीं से कॉलेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था वो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं किया है या फिर उन स्टूडेंट ने अभी तक कॉलेज का हॉस्टल का फीस जमा नहीं किया है, कॉलेज का सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं किया है, वो अपना अमाउंट जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये अपडेट था आपका यूपी के लिए। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने उत्तराखंड में एडमिशन लेना है, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लेना है, जैसे देहरादून में आप भी जानते हैं हिमालयन बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उसके बाद गुरु राम राय है, गौतम बुद्धा है, तीन ही प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तराखंड में। यदि आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 15 तारीख से स्टार्ट होकर 20 तारीख तक का इसका डेट है। इसके बाद में बात करें डाटा प्रोसेसिंग की तो आपका उत्तराखंड में क्या होता है कि जब आप कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम पे 6,500 रुपये का आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट रहता है। देन आपका 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। आपको वो कंप्लीट करने के बाद में डाटा प्रोसेसिंग होगा। देन आपका 25 को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट रहता है। आपको सबसे पहले गेटवे के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। हाफ पेमेंट जो कॉलेज का रहता है 8 लाख तक के अराउंड में जो फ़ी रहता है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में आपको कॉलेज को रिपोर्ट करके बाकी अदर जो पेमेंट है वो आपको कॉलेज में जाके डिपॉजिट करना रहेगा। तो जो स्टूडेंट उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिमालयन में, गौतम बुद्धा में या फिर गुरु राम राय कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अभी लास्ट ऑप्शन है, आप उत्तराखंड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग। तो उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट कॉलेज का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 590 गया है, AWS में 568 है, OBC में 572 मार्क्स है, देन SC में 424 है और ST में 398 है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें SC ST में बहुत डाउन कट ऑफ जाता है। तो जो स्टूडेंट उत्तराखंड से हैं उनको तो ऑलरेडी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट से रिलेटेड। हरियाणा स्टेट एक ओपन स्टेट है जहाँ पर प्राइवेट कॉलेज अदर स्टेट के लिए ओपन रहते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हरियाणा में जो चॉइस फिलिंग का सिस्टम है, जो अभी काउंसलिंग का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। देन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद में चॉइस फिलिंग के लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए अमाउंट है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना रहता है। हरियाणा में जो रिजल्ट है वो 23 को रिजल्ट आ जाएगा। देन 24 से लेकर 29 तक आपको जो कॉलेज का जो फ़ी है वो ऑनलाइन गेटवे के थ्रू आपको फ़ी पेमेंट करना रहता है। जैसे आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर आपको हरियाणा में रोहतक में जाकर पीजीआई जो रोहतक जो मेन कॉलेज है हरियाणा का, उसमें जाके आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका 29 के बाद ही प्रोसेस रहेगा। आपको वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा। यदि हम हरियाणा के रिजल्ट से रिलेटेड बात करें तो हरियाणा में भी 625 नंबर पर जनरल कैटेगरी में, हरियाणा में OBC की 2 कैटेगरी हैं, BCA और BCB। दोनों में BCA में 587 तक के मार्क्स को स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है और BCB की यदि मैं बात करूं तो 609 नंबर तक के बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। हरियाणा में AWS में 614 नंबर तक, SC में 515 और SC डिप्राइवेट जो कैटेगरी है उसमें 446 तक के बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पर ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, मतलब ST कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। हरियाणा में यदि आप हरियाणा के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या फिर चॉइस फिलिंग में यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं MP के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे डाउन रैंकिंग के ऊपर ही कॉलेज मिल जाता है। लाइक आपकी यदि रैंक 40,000 50,000 है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो मध्य प्रदेश का सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन आपका 22 से ओपन रहेगा। देन 22 से लेकर 24 तक आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन रहेगा। देन 28 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 28 से के बाद में 29 से 3 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना जो नोडल सेंटर जो आपका कॉलेज है वहाँ पर जाकर आपको फ़ी डिपॉजिट प्लस
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी होता है। एमपी स्टेट वैसे तो कहने में ओपन स्टेट है, बट वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट का रूल ये है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं हम उनको प्रायोरिटी करके सबसे पहले गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज देंगे। देन यदि कोई हमारे यहाँ पर स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज फिल हो जाते हैं, स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे, सीटें पेंडिंग है, तो ही जाके हम अदर स्टेट को सीट्स देंगे। तो जनरली क्या होता है कि एमपी में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिल पाती हाई मार्किंग होने के बाद में भी। तो यदि आप ओपन स्टेट देखना चाहते हैं तो कुछ अदर स्टेट के लिए भी ट्राई करें, ओनली एमपी के ऊपर डिपेंड न रहें। यदि मैं मध्य प्रदेश के यदि रिजल्ट की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 567 मार्क्स तक के स्टूडेंट को ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है। यदि ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 560 नंबर तक के स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है। ओबीसी में बात करें तो 565 नंबर तक के बच्चों को ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। यदि एससी की बात करें तो 450 नंबर और एसटी की बात करें तो 343 मार्क्स तक का जो स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज एमपी में मिल चुका है। तो सेकंड राउंड के रिगार्डिंग बच्चे अपग्रेड भी करा सकते हैं, या फिर आप न्यू यदि अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो आपको न्यू चॉइस फिलिंग करके, फ्रेश चॉइस फिलिंग करके आप कॉलेज भी अलॉट करा सकते हैं। यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल के लिए तो वेस्ट बंगाल ने अपना सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन कर दिया था। 14 और 15 तारीख को उनका रजिस्ट्रेशन ओपन था। देन उसके बाद अभी फ़ी पेमेंट का भी गेटवे का इनका जो फ़ी पेमेंट का था वो भी 16 और 17 तारीख के लिए था वेरिफिकेशन के लिए। अब 21 तारीख और 22 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग का डेट है। यदि कोई बच्चा वेस्ट बंगाल में कॉलेज लेना चाहता है तो 21 और 22 तारीख को उसको चॉइस फिल करना कंपलसरी रहता है। वेस्ट बंगाल में भी चॉइस को लॉक करना कंपलसरी होता है। यदि आप लॉक नहीं करते तो ऑटो लॉक सिस्टम नहीं है। देन आपका 25 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 28 से लेके 1 सितंबर तक आपको इसका रिपोर्टिंग करना रहेगा। यदि हम बात करें थर्ड राउंड के लिए तो वेस्ट बंगाल ने अपने थर्ड राउंड का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। थर्ड राउंड की बात करें तो 5 तारीख और 6 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा इसमें। देन आप 5 और 6 को ही अपना जो ऑनलाइन फ़ी है, सिक्योरिटी अमाउंट और अदर जो अमाउंट है उसको आप जमा कर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 9 और 10 तारीख को चॉइस फिलिंग का है। देन उसके बाद 13 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 13 तारीख के बाद में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। स्टे वैकेंसी जो है 18 तारीख के बाद में स्टे वैकेंसी है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है। वेस्ट बंगाल में क्या है कि जो कॉलेजेस हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर हाई है, बट वहाँ पर बार्गेनिंग सिस्टम होता है। तो यदि आपका मार्क्स बहुत लो है तो आप एक वेस्ट बंगाल को अपने ऑप्शन में ले सकते हैं। अराउंड जो बजट है वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बजट जाता है आपके वेस्ट बंगाल में। तो यदि कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड से रिलेटेड। झारखंड का भी सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। 14 तारीख से उनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। 18 तारीख आपका लास्ट डेट है। यदि किसी स्टूडेंट ने, झारखंड के स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 14 तारीख से 18 तारीख तक है। 19 तक आपको कैंडिडेट को ऑप्शन मिलेगा अभी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। देन उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। झारखंड में ओनली सिंगल एक ही प्राइवेट कॉलेज है। यदि कोई स्टूडेंट झारखंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। ये आपको सेकंड राउंड में लास्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है इसका। ये सब अपडेट थी आपकी। जितने भी स्टेट्स के अभी सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं या अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है उन सब के लिए अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कल जो ऑल इंडिया का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद में आपको सेकंड प्रोसेस क्या करना रहेगा। आपको कॉलेज को अपग्रेड कराना है या ज्वाइन नहीं करना, या आप जो भी उसके अंदर चाहते हैं उन सब के लिए कल लाइव डिस्कशन करके उस अपडेट के लिए करते हैं। यदि किसी बच्चे ने अभी तक, किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए लगातार बने रहें।